हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो कि आप लोगों ने कहीं भी नहीं देखी होगी, या मतलब देखी तो होंगी। मैं अपना बात बता रही हूँ, अपने मेरी वीडियो में नहीं देखी होंगी। मैं आज आप लोगों को कुछ पतले होने की टिप्स देंगे और कुछ योगा आसन बताएंगे कुछ, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी बताएंगे। क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि अगर तुम्हें पतली होने हैं तो ये वाला एक्सरसाइज करोगे ना तो तुम फटाफट से पतले हो जाओगे। तो आप लोगों को भी पतला होना है तो मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग मॉर्निंग से। तो अभी बज रहे हैं करीबन सुबह के 6 और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मुझे आज थोड़ा जल्दी खाना बनाना था तो मैं थोड़ी लेट उठ पाई थी। तो बस मैं ऐसे ही हाथ मुँह धो के किचन में आ गई हूँ। और आज मैं बनाने वाली मूली की पत्ते की सब्ज़ी, और मूली भी थी उसकी भी, और रात को ही मैंने कट करके रख दिया था। अगर मूली को सुबह कट करने के लिए बैठते ना तो कम से कम आधा घंटा तो उसको काटने में ही चला जाता। 2 मूली को मैंने ऐसे ही रख दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा है, लेकिन फिर ये भी मुझे थोड़ी कम लगने लगी तो मैंने इनको भी फटाफट से कट कर दिया। और मूली की सब्ज़ी जब बनाते तो कुछ खास ज़्यादा उसमें हमें डालना नहीं होता, सिर्फ हरी मिर्ची और लहसुन के साथ आप इसको छौंक सकते हो। बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरी एक कमेंट आई थी, वो बोल रही थी कि आप एक बात बताओ, आप अपने सास ससुर को अपने साथ क्यों नहीं रखते हो। तो वो बात मैं आज आप लोगों के बात इस वीडियो में बताऊंगी कि वो बोल रही थी कि तुम्हारा झगड़ा हो गया, तुम रखते नहीं हो सास ससुर को साथ, शादी के बाद सास ससुर को साथ रखना चाहिए। तो ऐसे मतलब कुछ अजीब ही लहजे में बोल रहे थे। तो मैं आप आज इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं अपने सास ससुर को क्यों अपने साथ नहीं रखती, आखिर क्या वजह है। मैं उनसे लड़ झगड़ के आई हूँ, क्या है क्या बात है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले तो मुझे टिफ़िन का काम फटाफट से निपटाना। तो मैंने 2-3 हरी मिर्ची कट कर ली, क्योंकि मैं जो मिर्ची लाती हूँ ना वो बिल्कुल बारीक वाली, एकदम पतली, एकदम हरी किंच जो आती है ना, एकदम ज़्यादा डार्क हरी, वो वाली मिर्ची लेकर आती हूँ। वो बहुत ज़्यादा तीखी रहती है। सब्जी में सिर्फ 2 या 3 ही डालनी पड़ती हैं, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं 250 ग्राम मिर्ची लाती हूँ, कम से कम मेरा 20 दिन चल जाती है, या फिर उससे ज़्यादा भी चल जाती है। तो मिर्ची मुझे ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं तीखी लेकर आती हूँ इसलिए। तो चलिए, फिर मैंने थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है और मूली के पत्ते को धो लेंगे। और उसके बाद हम सिर्फ हरी मिर्ची और लहसुन डालेंगे तेल में, थोड़ा सा जीरा डाल के। और उसके बाद डायरेक्टली हम इसमें मूली के पत्ते डाल देंगे। उसको पानी नहीं डालना है, बिना पानी के ही ये ऐसे ही पक जाएगी और इतना अच्छा टेस्ट आता है, इतना अच्छा स्वाद आता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर इसके पत्ते पत्ते बनाओगे ना तो पत्ते और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कोई दूसरी सब्जी भी बना रहे हो तो कोई बात नहीं, आप साइड में इसको भजिया, जैसे हम किसी भी चीज़ की भुजिया खाते हैं ना, उस टाइप से भी आप इसको बना सकते हो। तो चलिए, मैं इसको छौंक देती हूँ और फिर लगाना है मुझे फटाफट से टिफ़िन। क्योंकि मेरा रोज़ का काम होता है सुबह कि सबसे पहले जाकर नहा धोकर पूजा करना। आज मैं नहीं कर रही हूँ, इसलिए पूजा तो करूँगी लेकिन मैं डायरेक्टली किचन में ही आ गई हूँ। मैंने कहा पहला इनका काम निपटा देती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा कोई काम करूँगी। तो इस वाले गैस पे मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, और यहाँ पर इस पर सब्ज़ी रख देती हूँ। और इसमें हम डालेंगे मसाले में सिर्फ हम हल्दी और नमक ऐड करेंगे। देखिए, थोड़ी थोड़ी सी ये सारी ऐड कर देते हैं और इसको बस स्लो गैस करके अच्छे से चलाकर, और हम बिल्कुल स्लो गैस पे इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो नमक हम पहले ही ऐड कर देते हैं ना, तो सब्ज़ी अच्छे से पक जाती है और हर चीज़ में अच्छे से नमक मतलब नमक का टेस्ट मिलता है। नहीं तो बाद में नमक डालते हैं ना तो नमक का स्वाद अच्छा नहीं आता सब्ज़ी में। तो चलिए, सब्ज़ी हम बनाने के लिए हमने छोड़ दिया है। तो हमने लिए टमाटर, अब हम कट करेंगे टमाटर को। और टमाटर कट करने के बाद सबसे पहले हमने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपना वेट कम करने का मतलब या फिर थोड़ा सा योगा भी किया करूँगी, एक्सरसाइज भी किया करूँगी डेली। तो डेली अपना जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। तो मैंने अभी गुनगुना पानी किया था। मुझे एक मेरी फ्रेंड ने बोला था कि तुम्हें अगर वेट कम करना है तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करो 1 गिलास गुनगुना पानी पी के। ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। गुनगुना एक गिलास पानी पियोगे ना, उससे भी बहुत जल्दी वज़न कम हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, मैं जब ज़रूर करके देखूँगी, 1 महीने के अंदर मैं खूब सारा वज़न अपना कम कर लूँगी। तो इधर मेरी चाय बन रही थी और दूध था, दूध में मलाई जम गई थी बहुत ज़्यादा। तो वो मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। मलाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है चाय में, तो मलाई को मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। जब पूरी मलाई कटोरी भर जाती है ना तो उसको गर्म करके उसमें निकाल लेती हूँ घी, क्योंकि हमारा खूब अच्छे से 8-10 दिन तक चल जाता है।
तो हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए, इधर हमारी लगभग सब्ज़ी पकने को आ गई, थोड़ी बहुत बाकी है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए और मतलब पकने के लिए छोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर टिफ़िन हमने लगा दिया था, और टिफ़िन लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर। नहा लिया था, धो लिया था। अब बहुत लोग पता है मेरे इसी बात पर, इसी कपड़ों पर कमेंट करेंगे कि ये कैसे कपड़े पहन के वीडियो बना रही है। तो मेरे ख्याल से इन कपड़ों में कोई ख़राबी नहीं है। देखो, अगर हम देखो साड़ी पहनते हैं तो भी हमारे कमर दिखती है कि नहीं दिखती है, तो वो नहीं इंसान दिखता है। बस साड़ी पहनो और घूंघटा करो, सबसे बड़ी बात ये है। तो मुझे जो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे सारी चीज़ें समझाई थी वीडियो कॉल पर, क्योंकि वो कहीं मतलब योगा और एक्सरसाइज करने जाती है बाहर। मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, और हमारे यहाँ किसी को बाहर जाने की फुर्सत मतलब वो नहीं देते हैं कि तुम बाहर जाके योगा ऐसी सारी चीज़ें करो। तो मैंने कहा मैं घर पर ही करूँगी, ठीक है, तुम मुझे बता देना, तुम बाहर जाते हो जो भी तुम वहाँ से सीखो तुम मुझे यहाँ पे बता देना। वो बोली ठीक है, तुम्हें नहीं जाने दिया जाता, कोई बात नहीं, हम घर पर ही तुम्हें सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो अगर आपको पेट की चर्बी कम करनी है तो ये वाली एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि फटाफट करनी है, नहीं, थोड़ा ज़्यादा देर के लिए करना है, लेकिन इस तरीके से करना है। वो एक पैर इस तरीके से करेंगे, फिर दूसरा पैर इस तरीके से करेंगे। बहुत लोग तो इस सारी चीज़ों की मजाक भी उड़ाते कि देखो क्या कर रही है। तो देखो, सच बताऊँ, मजाक उड़ाओगे तो मजाक उड़ाते रहो। आजकल हमें ज़रूर से ज़रूर अपनी लाइफ में एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे कोई भी जाए। और मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, एक डॉक्टर के पास, तो उन्होंने भी मुझे बोला था एक्सरसाइज करने के लिए, तो तब मैंने की थी, लेकिन इतनी ज़्यादा मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। इस तरीके से भी पेट बहुत जल्दी कम हो जाता है, पेट की चर्बी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद ये देख लीजिए, इस तरीके से करना है। देखो, शुरुआत पहला दिन हो तो थक तो जाते ही, ये करना बहुत आसान नहीं होता, ये वाला एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है, थक भी बहुत जल्दी जाती है। लेकिन मैंने सोचा आराम से धीरे धीरे करेंगे, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो चलिए, और ये इस तरीके से, वो तो हमारा हो गया एक्सरसाइज, और ये है हमारा योगा, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से भी हमारे पेट को रिलैक्स मिलता है, हमारे शरीर को रिलैक्स मिलता है। इस तरीके से आपको करना है, ये देख लीजिए, इस तरीके से। इससे हमारे हाथों को भी मतलब पूरी हमारी बॉडी होती है ना, वो पूरी रिलैक्स हो जाती है। इस तरीके से ये भी आपको करना है धीरे धीरे, ये देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से भी ये है योगा, इससे भी बहुत बॉडी हमारी रिलैक्स हो जाती है। हमको इस तरीके से हाथ रखने हैं, पैरों के भर हमें ऊपर उचकना है, कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए हमें इस तरीके से रहना है। और नाक से ही हमें सांस लेनी है, मुंह से नहीं लेनी है। एक साइड से लेनी है, दूसरी साइड से छोड़नी है, ऐसा करना है। इस तरीके से आप 3 से 4 बार कर सकते हो शुरुआत में, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मुझे तो एक दिन में ही ऐसा लगने लगा था कि सच में इससे फ़ायदा होने वाला है। तो मैंने भी सोचा है कि मैं डेली ये ज़रूर करूँगी और अपना वज़न कम करूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से मैंने थोड़ा इसका स्पीड बढ़ा दिया है वीडियो का, इसलिए, वरना मैं बहुत धीरे धीरे कर रही थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो चलिए, आज के लिए इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज बहुत है, और फिर हम कल के वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कि हमको करना क्या है। देखो, नई एक्सरसाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी, और कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये देख लीजिए, मैं जो भी लेकर आई थी ना साग सब्जी, वो सारी मैंने फ्रिज में रख दी है। और फ्रिज में रखने के बाद, और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे पोंछा मारना था, तो मैंने कहा चलो फटाफट से कर देती हूँ काम। पता नहीं कैसा चिपचिपा सा लग रहा था। वैसे तो शाम का समय हो रहा है, पोंछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन पता नहीं पैर बहुत ज़्यादा चिपक रहे थे, तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, पोंछा लगा देती हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, चिपचिपा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं पोंछा लेकर आ गई हूँ पोंछा लगाने के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है ना, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो फ्रेंड, आप लोग करते नहीं हो। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक करने में क्या जाता है, मुझे मोटिवेट मिलता है कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो, बस, और कुछ नहीं है। आपके लाइक करने से ना तो मुझे पैसा मिलता है और ना ही डिसलाइक करने से मेरा पैसा जाता है, बस मुझे अच्छा लगता है और कुछ नहीं। चलिए, पालक वालक जितनी भी सब्जी मैं लाई हूँ सब निकाल देती हूँ। तो गोभी का फूल लेकर आए थे, गोभी 40 रुपये किलो थी, तो आधा किलो लेकर आए थे, और पालक 10 रुपये की आई है। और ये देख लीजिए, ये आलू 30 रुपये किलो थे, तो आलू ले आई थी। और ये मूरा ऑल भी लेकर आई थी दोबारा बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और फ़ायदेमंद भी रहते। बंद गोभी लाई थी मैं, ये देख लीजिए। और
टमाटर लेकर आई थी आधा किलो, क्योंकि टमाटर 80 रुपये किलो मिल रहे थे, तो 40 रुपये किलो आधा, मतलब 40 रुपये में आधा किलो आ गए थे। तो चलिए सारी चीज़ों को मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि अगर बाहर रखेंगे तो ये सूख जाते हैं बहुत जल्दी। गर्मी इस समय इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए सारी चीज़ें फटाफट से जो फ्रिज में रखने वाली है उनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, हरी सब्जी को, और बाकी की तो रहने देंगे, कोई बात नहीं, चलेगा बाहर। लेकिन जो फ्रिज में रखने वाली सब्जियाँ उनको तो मैं ज़रूर फ्रिज में रख दूँगी। तो चलिए रख देते हैं फटाफट से। और मैं जो जूना लेकर आई थी बर्तन धोने के लिए, ख़राब हो गए थे, लोहे वाला होता ना, स्टील वाला, वो भी लेकर आई थी, और जो एक और आता ना प्लास्टिक जैसा, वो भी लेकर आई थी, दोनों लेकर आई थी। और उसके बाद सारी चीज़ें मैंने रख दी थी, और मैंने सोचा कि मूले को मैं कट के रख देती हूँ। और ये है, देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है पता है? ये है यहाँ का क्या, स्टार फ्रूट्स। स्टार फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है डायबिटीज़ में, और कोई बीमारी होती है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है। तो आपके यहाँ अगर मिलता है तो आप ज़रूर इसको सेवन कीजिएगा। मेरे पतिदेव आ चुके थे, हमारा खाना वाना हो चुका था शाम का, और उसके बाद मेरे पति बोल रहे थे एक काम करो मेरे लिए कमरस, यहाँ पे इसको कमरस बोलते हैं, तो मैं इनको धोकर लाई थी, तो कमरस काट दो और उसमें नमक मिर्ची मिला के मुझे दे दो। तो मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद ये देखो, ये है जामुन की गुठली रखी हुई थी, तो मैंने कहा इनको भी मैंने जब, मुझे पता नहीं था इसका पाउडर किस तरीके से बनाते हैं, तो मैंने जब यूट्यूब पे वीडियो देखा तो मुझे पता चला कि इसका हम जो पाउडर बनाते हैं ना, तो उसके लिए इसका जो ऊपर का छिलका होता है गुठली का, उसको निकाल के फेंकना पड़ता है, और इसके अंदर जो हरी कलर की जो मींगी निकलती ना, उसका पाउडर बनाना पड़ता है। तो मैं उसको भी लेकर बैठ गई थी, तो मैंने कहा धीरे धीरे इसको हम छील के रख देंगे, फिर सूख जाएगा ना तो इसका पाउडर बना के रख देंगे, और इनको आधा आधा चम्मच सुबह खाली पेट देंगे ना, तो इनका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहने लगेगा। तो देख लीजिए, ये है कमरस, इसको काट देते हैं और फिर हम इसमें नमक मिर्ची मिलाकर पतिदेव को दे देंगे, ठीक है। और हाँ, वैसे भी आज दवा लेने के लिए गए थे, तो थोड़ा लेट हो गया, वहाँ पे हम लेट पहुँचे थे, तो 1 घंटा हमको वेट करना पड़ा था, तब हमारा नंबर आया था, तो थोड़ा लेट ही हो गए थे। तो आज खाना वाना का तो कुछ देखते हैं क्या है क्या नहीं, खाना नहीं बनाना पड़ा था, हमारा ऐसे हो गया था, दोपहर का खाना रखा हुआ था उसी से। तो हल्का सा हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और हल्का सा मिर्ची, और इनको दे देते खाने के लिए, ठीक है। ये देखो, ये मेरे पतिदेव बैठे हुए हैं और ये देख रहे हैं पिक्चर, पता नहीं क्या देख रहे हैं। तो मैंने इनको कट करके दे दिया है कि आप खाओ, जब तक मैं कुछ और काम देखती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो इनकी दवा ववा आई थी, तो वो सारी चीज़ें, मैं जो फाइल वाइल थी सब चीज़ें उठा के रख देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब आए थे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, सारी चीज़ें मैंने यहीं पर रख दी थी, कुछ भी सामान उठा के नहीं रखा था। तो उसके बाद फिर ये देख लीजिए, अब मैं इनको कट कर, मतलब मूली को कट करके रखेंगी, और इनकी जो गुठली है उनको भी मैं छील के रख दूँगी। और उसके बाद कुछ कपड़े थे, उनको मैं घड़ी करने के लिए रख रही थी, मतलब सूख गए थे तो ले आई थी, घड़ी नहीं किया था, तो मैंने कहा इसको फटाफट से मैं घड़ी कर देती हूँ। तो घड़ी करने के लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर। ये देख लीजिए, अभी तो ज़्यादा कपड़े सुखाने की कोई दिक्कत है नहीं, ज़्यादा बारिश हो नहीं रही है। मैं छत पे सुखाने के लिए डाल आती हूँ और देखती रहती हूँ, बारिश हो तो ले आऊँगी, लेकिन बारिश हुई नहीं 2-3 दिन से, तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, एकदम इतनी गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो चलिए सारे कपड़ों को फटाफट से घड़ी कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। आप लोग करते नहीं हो फ्रेंड, आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं आपका एक लाइक, एक व्यूज़ का वेट करती रहती हूँ कि कितना लाइक बढ़ा, कितना क्या बढ़ा, लेकिन आप लोग तो ध्यान देते ही नहीं हो फ्रेंड। पहले तो भूख नहीं लगी थी, फिर भूख लगने लगी थी, तो बोल रहे थे कि 2 रोटी बना दो, और मेरे लिए पालक रखी रखी ख़राब हो जाती है ना, तो मैंने कहा ठीक है, पालक मैंने कट कर दिया। पालक की सब्ज़ी आपके लिए बना देती हूँ, एक आलू डालकर, सूखी पतली पालक, ये खाते नहीं है, मुझे तो पसंद है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है। तो एक काम करती हूँ, मैं इनके लिए आलू और पालक डालकर सब्ज़ी बना देती हूँ, और मेरे लिए भी 2 रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि जब तक रोटी नहीं खाते तब तक भूख तो लगेगी, मतलब पेट नहीं भरता। तो हमने फटाफट से गैस को चालू किया, और एक प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन थोड़ा कट किया, और उसके बाद हमने फटाफट से जो क्या बोलते हैं इसको, पालक की सब्ज़ी हमने छौंक दी। पालक की सब्ज़ी छौंकने के बाद फिर मैंने आटा लगा के रोटी बनाई फटाफट से, और मेरे पतिदेव को परोसी, और उसके बाद मैंने भी खाई, क्योंकि फिर बज रहे थे 11,
उस समय तो मैं वैसे ही लेट हो गई थी, रोटी सब्जी बनाई और फिर मैं बाहर भी गई थी दवा दिलवाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मैंने थोड़ी ही रोटी बनाई थी, बस 6-7 रोटी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो काम जल्दी निपट गया मेरा, तो जल्दी जल्दी रोटी बनाई फटाफट से मैंने और पतिदेव को खाने के लिए दी। आज का ब्लॉग हमारा इतना ही है, ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। और मैंने जो सोचा है अपना वेट कम करने का, तो सच बताइए हो जाएगा कि नहीं, इस तरीके से योगा से होता है कि नहीं, आप बताना ज़रूर, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।